हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। पृष्ठभूमि के सारे ही जितना भी कैसे पृष्ठभूमि बन रही है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के लिए कि कैसे उसका नासिर जंग, मुजफ्फर जंग जो है ना, उनके बीच में विवाद कैसे हो रहा है, उत्तराधिकार का विवाद कैसे हो रहा है, और सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कल की क्लास में। और मुजफ्फर जंग का जो सहयोग है वो फ्रांसीसी कर रहे हैं। नासिर जंग जो है, निज़ाम का जो पुत्र है नासिर जंग, उसका जो सहयोग कर रहे हैं वो अंग्रेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि समझाने पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दूँ, और नोट तो करवा ही रहा हूँ जैसे करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में या समझाने में मैं थोड़ा सा और प्रोग्रेस करूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध देखा था, और उसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो आज का टॉपिक रहेगा। थोड़ा सा हम लोग कल की क्लास को रीबैक कर लेते हैं। रीबैक करने से क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे थोड़ा सा आज, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा प्रथम कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, मैंने बताया था कल आपको, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग कौन था, ऐसे समझ लीजिए, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जो था, निजाम, ठीक है ना। नासिर जंग निजाम का पुत्र था, मुजफ्फर जंग जो इसकी पुत्री का पुत्र था। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि निजाम का जो पुत्र था नासिर जंग और उसकी पुत्री का पुत्र था मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का विवाद चल रहा था। उत्तराधिकार के विवाद से क्या होता है कि फिर इनका सहयोग जो है, मुजफ्फर जंग का सहयोग कर रहे हैं फ्रांसीसी प्लस चांदा साहब। ठीक है ना, फ्रांसीसी प्लस चांदा साहब। चांदा साहब जो है कर्नाटक, कर्नाटक में ये युद्ध चल रहा है चांदा साहब और साउदत अली खां के विरुद्ध। इनके बीच में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। तो सादत अली खां जो है उसका जो पुत्र है मोहम्मद अली, वो किसके साथ में है, नासिर जंग के साथ में है। समझिए, अंग्रेज प्लस मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भी कहीं पे लिखा मिलता है, कहीं पे दोस्त अली भी लिखा मिलता है, तो आपको जो भी मिल जाए दोनों ही सही है। क्या था, नासिर जंग का सहयोग कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं मोहम्मद अली और दोस्त अली। मुजफ्फर जंग का सहयोग कौन कर रहा है, फ्रांसीसी प्लस चांदा साहब। अब होता क्या है कि निजाम, ठीक है, कहाँ का था ये गवर्नर, हैदराबाद का, ठीक है ना। ये जो चांदा साहब हैं, समझिए यहाँ पे, चांदा साहब और मोहम्मद अली, पुत्र अब इनके बीच में युद्ध चल रहा है कहाँ पे, कर्नाटक में। ये हैदराबाद का है, निजाम जो है वो हैदराबाद का शासक है। इसके पुत्र और इसके पौत्र यानी कि पुत्री के पुत्र के बीच में उत्तराधिकार का विवाद चल रहा है हैदराबाद। कर्नाटक में चांदा साहब और मोहम्मद अली के विरुद्ध उत्तराधिकार का इनका कोई, ये जो चांदा साहब है ना, ये चांदा साहब जो थे मोहम्मद अली के दामाद हैं, ठीक है ना।
दामाद सादत अली खां। समझिए, किसके दामाद है? सादत अली खां के। अब चांदा साहब किसका सहयोग कर रहे हैं? मुजफ्फर जंग का। मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, यानी कि ये एक गुट एक तरफ हो जाता है। अंग्रेज, नासिर जंग और मोहम्मद अली, ये सब लोग एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। होता क्या है फिर बाद में इन लोगों का युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। मैंने बताया था आपको, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। कब होता है? 1746 से 1748 में। उसमें क्या होता है कि यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप और फ्रांस का अपना युद्ध चल रहा होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध। मैंने बताया था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध युद्ध चल रहा होता है। उसमें क्या रहता है कि वहां पे युद्ध समाप्ति जो होती है वो एक्स ला सापेल की संधि से होती है। उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे भी वो युद्ध विराम हो जाता है। किसी की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं होती। ना तो मुजफ्फर जंग या ना तो नासिर जंग या फ्रांसीसी इन लोगों का सहयोग कर रहे थे और अंग्रेज इनका कर रहे थे। तो कुछ नहीं होता है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाता है। ठीक है ना। अब होता यह है कि कल की मैंने पृष्ठभूमि में आपको बताया भी था कि मोहम्मद अली मारा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो फ्रांसीसी हैं वो थोड़ा सा रहता है कि इतना अधिक हार नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा उनको झुकना पड़ जाता है। ठीक है ना, बस इतना ही रहता है पृष्ठभूमि में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी। ठीक है, अब आज हम लोगों को स्टार्ट करना है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है ना, तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है द्वितीय कर्नाटक। अब आपको समझ में आ भी गया होगा जो चीज़ें मैंने बताई। चांदा साहब, ठीक है ना, कर्नाटक में मोहम्मद अली और चांदा साहब का युद्ध चल रहा है, या कहते हैं कि एक साम्राज्य को छीनने के लिए या झड़पने के लिए उनका युद्ध चल रहा है कर्नाटक में। चांदा साहब कौन है? मोहम्मद अली। चांदा साहब जो है सादत अली खां के दामाद है। ठीक है ना, सादत अली खां के दामाद है। मोहम्मद अली पुत्र सादत अली खां के हैं। ठीक है ना, और निजाम का पुत्र है नासिर जंग। निजाम का पुत्री का पुत्र है मुजफ्फर जंग, जिसके सहयोग कर रहे हैं फ्रांसीसी प्लस चांदा साहब। और यहाँ पे अंग्रेज, नासिर जंग का सहयोग कर रहे हैं अंग्रेज प्लस मोहम्मद अली या दोस्त अली। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। आज की हेडिंग जो होगी वो रहेगी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और मैंने कल मैप में भी बताया था कि कहाँ पे, आप लास्ट वाली क्लास को देखिएगा वीडियो को पुश करके, मैप में बताया भी था कि कहाँ पे हैदराबाद पड़ रहा है, कहाँ पे कर्नाटक पड़ रहा है, कहाँ पे फ्रांसीसी अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, कहाँ पे अंग्रेज अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बैक वाली क्लास में, लास्ट क्लास में जाके नोट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग देखें, थोड़ा टाइम दें। जितना भी आपका हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का टॉपिक रहेगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर वन डालिए। इसका जो पृष्ठभूमि था ना, वो वही था जो मैंने आपको बताया था कि युद्ध जो उनका चल रहा था ना, वही डुप्ले जो था वो फ्रांसीसियों की तरफ से था। ठीक है ना, और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध पहले तो आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर वन डाल के।
फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। युद्ध चल रहा है अंग्रेज, युद्ध तो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ किसका? हैदराबाद और कर्नाटक का, ठीक है ना। हैदराबाद में भी उत्तराधिकार का चल रहा है, कर्नाटक में भी। अब कौन किसका सहयोग कर रहा है मैंने आपको बताया ये पहले, ठीक है ना। अब आप इतना समझ लीजिए कि अंग्रेज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन गवर्नर था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब डालिए पॉइंट नंबर 2। इस युद्ध को अंबूर का युद्ध कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 रहेगा आपका, इस युद्ध को अंबूर का युद्ध कहते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड मैंने लिखवाया, वो लिखवा दे रहा हूं। (1749 से 1753). द्वितीय कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड क्या है? 1749 से 1753। इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, अंग्रेजों वहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में बस पांडिचेरी की एक संधि हो जाती है। पांडिचेरी की संधि से क्या होता है कि इनका युद्ध विराम हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें लिख लेना है पॉइंट नंबर 3, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी की संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैंने देखा है कुछ एग्जाम्स में क्या हुआ कि कहीं पे 1755 भी लिख के आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसके अथवा में डाल दे रहा हूँ 1755। फर्स्ट तो आपका 1724 ही रहना है, लेकिन कहीं अगर 1755 दे रखा है तो आपको 1755 टिक कर देना है, ठीक है ना। 1755 मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो देनी है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है 1754 को देना है। अगर नहीं दिया गया है तो 1755 देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। में 1754 या 55 में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और जिसमें फैक्ट है कि इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध के परिणाम से क्या रहता है कि डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है उसको वापस वहाँ की फ्रांस गवर्नमेंट जो है ना वो बुला लेती है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसको बुलाने के बाद में वहाँ से दूसरा जो गवर्नर आता है वो गोडहू को भेज दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 में डाल दीजिए डुप्ले की फ्रांस वापसी तथा
गोडहू को नया गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या है? डुप्ले की फ्रांस वापसी तथा गोडो को नया गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। नोट कर लीजिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग वीडियोस अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखिए अपने अंदर। थोड़ा सा कंटिन्यूटी अगर नहीं रखेंगे तो कोई भी, अगर आप जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी निरंतरता नहीं है तो वो काम जो है सक्सेस होने के थोड़े से चांस आपके कम हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी अदर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यूटी में लाइए। मैंने देखा कि कुछ बच्चे जैसे वीडियोस देखते हैं भी हैं, फिर नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि अपने दोस्तों को भी देखा कि कभी किसी को फॉलो कर रहे हैं, कहीं किसी को। तो अगर आप, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे फॉलो करें, ठीक है, या सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी रखिए अपनी। ठीक है ना। फिर इसको हटाता हूँ मैं।